फ्री साइको सेशन के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आज हम नहायत ही कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे बात करने जा रहे हैं जो है ओसीडी, मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो वहम और वसवसों की बीमारी। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को लेकर लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत ही गलत बिलीव्स हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओसीडी है क्या, इसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या काजेस हैं और कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं, लेकिन साइकेट्री में इसका प्रॉपर इलाज है, इसे ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये है क्या या कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि ये काफ़ी कॉमन है और तकरीबन 2 से 3% लोगों में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। तो इसमें दो तरह की सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव, मतलब ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स, दो चीज़ें इसमें होती हैं। ऑब्सेशंस मीन्स के वहम, वसवसे, इसमें इंसान को जानते बूझते हुए भी वसवसे आते रहते हैं। जैसे एक बंदा है, वो कहता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, जबकि उसे पता है मेरे हाथ ठीक है। वो एक बार उसे ये ख्याल आया, उसने धो लिए, 2 बार 3 बार मुसलसल आते रहते और मुसलसल वो ऐसे कमरिया, उसे लगता है कि मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, जबकि वो कर चुका होता है। उसे शक भी होता है कि हाँ मैंने किया, लेकिन फिर भी वो दोबारा बंद करने चला जाता है। या इस तरह के और बहुत सारे बिलीफ बन जाते हैं, जैसे खुदा के बारे में बहुत ही गलत तरह के बिलीफ, जबकि उसे सारा पता है। या औलिया के बारे में, या ऐसे रिलीजन से रिलेटेड अगर बात करें तो बहुत सारे बिलीफ बन सकते हैं। या और भी इसी तरह के लोगों से रिलेटेड बिलीफ बन सकते हैं। तो ये जो बिलीव्स हैं जो उसे बार बार आ रहे हैं, ये हैं ऑब्सेशंस। कब हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो मोस्टली हमें भी अक्सर आ जाती है, तो कब हम कह सकते हैं कि ये ऑब्सेशंस हैं? उस वक्त हम कह सकते हैं जब इंसान को पता हो कि ये चीज़ हकीकत में नहीं है, लेकिन मुझे बार बार ये ख्याल आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और मैं इसे छुटकारा हासिल करने के लिए वो काम कर रहा हूँ। तो इससे हम कहते हैं ऑब्सेशंस। मतलब कि एक चीज़ की कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान को वो आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं वो ख्यालात, तो वो ऑब्सेशंस हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है कंपल्जन्स। तो कंपल्जन्स क्या है? जब एक इंसान को ख्याल आया कि मेरे हाथ गंदे हैं, एक बार आया, 2 बार, मुसलसल जब वो तंग आ जाता है या खुद को रोक नहीं पाता, तो वो हाथ धोने चला जाता है। तो जब वो हाथ धोता है, अपनी जो एक सेटिस्फेक्शन है उसे हासिल करता है, तो उसे हम कहते हैं कंपल्जन्स। कि पहले ऑब्सेशन आए उसे, उससे तंग आकर जब वो उस काम को करता है तो उसे कहते हैं कंपल्जन। मतलब कि जब वो दोबारा देखने चला गया कि हाँ दरवाज़ा मैंने बंद किया या नहीं, या हाथ धोने चला गया, या ऐसे ही उसे लगा कि मैं गंदा हूँ तो बार बार नहाने लग गया, या जो बातें ऐसे बिलीव्स हैं उन पे अमल करने लग गया देखने के लिए कि वाकई क्या ये सही है या नहीं। मोस्टली तो ऐसा होता है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती और ये काफ़ी अरसे तक ये सिम्टम्स आती रहती है और ये डिसऑर्डर स्वेयर लेवल तक पहुंच जाता है। तब लोग साइकेट्री या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो फिर इसे हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब ये मुसलसल होता रहता है, लोगों को पता नहीं होता, लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो इसकी सिम्टम भी बहुत ही ज़्यादा स्वेयर हो जाती है। जैसे मैंने पहले बात की कि इंसान अपनी सफाई सुथराई को लेकर परेशान हो जाता है, तो ऐसे जब ये स्वेयर हो जाती है तो इंसान में और ज़्यादा सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो कोई गंदगी वाली जगह पे जाने को अच्छा नहीं समझता, या कभी गुजर पड़ा तो उसे वो वहम ही आता रहता है कि मैं तो गंदा हो गया हूँ, या फिर ऐसी रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करता है। तो ये मुसलसल स्वेयर लेवल तक होते चले जाते हैं। तो इसके क्या काजेज हो सकते हैं? सबसे पहली जो मेन रीज़न है वो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि
ये सेरोटोनिन के डिक्रीज होने की वजह से आ जाता है। मतलब कि जब ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी हो जाती है तो ये डिसऑर्डर वाक़या हो जाता है। और भी इसके काफ़ी साइकोलॉजिकल काजेस हो सकते हैं, जैसे बैड इंसिडेंट्स, बुरा माहौल या बुरे एक्सपीरियंसेस वगैरह। तो कैसे हम इसे ओवरकम कर सकते हैं? जब भी आप में ऐसे सिम्टम्स आए और मुसलसल आती चली जाएं तो आप लोगों को साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो दो तरह के हैं, एक साइकोलॉजिकल और एक मेडिकल। तो ये बहुत ही स्वेर किस्म का है और इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए दोनों चीज़ों को कम्बिनेशन से इससे जल्दी ओवरकम किया जा सकता है। मतलब कि सेरोटोनिन रीअपटेक मेडिसिन या एंटी ऑब्सेसिव मेडिसिन और उसके साथ साथ साइकोथेरेपी, या साइकोथेरेपी में स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और उसके साथ साथ एक्सपोजर थेरेपी, या जिसे हम डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें हम एक्सपोजर करवाते हैं। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स उसे आ रही हैं, जो वो ऑब्सेशन उसे आती है, उसे हम राइट डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जितनी भी उसे प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहा है उसे लिखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप उन्हें उससे एक्सपोज करवाते हैं। फर्स्ट बात है, जिसे लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए हैं तो उससे फिर एक्सपोज करवाते हैं कि देखो आपके हाथ गंदे नहीं हुए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने कंट्रोल करना है। वो फिर उसे तरीके सिखाए जाते हैं उसे कंट्रोल करने के, और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही जितने भी उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे ठीक करने या उसे कंट्रोल करने का उसे सिखाया जाता है। तो अगर आप में या आपके किसी जानने वाले में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुसलसल ही आ रही हैं और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आप लोगों को साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि आप इन बीमारियों या इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच सकें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मज़ीद हमारी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।